अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं आमिर खान और आज हम बात करेंगे VLOOKUP के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाकर सभी नई वीडियो की जानकारी पाएं। हमेशा की तरह आज का वीडियो भी बहुत ही दिलचस्प है और ज्ञानवर्धक होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार कमेंट में लिखें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे VLOOKUP के बारे में। VLOOKUP क्या होता है, कैसे हम VLOOKUP का यूज करते हैं। आज मैं आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप पूरा VLOOKUP के बारे में जानकारी देने के लिए यहाँ पर ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। तो और ये एक्सेल शीट के अंदर मुझे अभी एक दूसरी शीट पर कुछ एम्प्लॉयज की डिटेल्स चाहिए। ये ऑर्डर नंबर है, ठीक है। अब ऑर्डर नंबर के बिहाफ पर मुझे कस्टमर का नेम लेना है। मुझे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये आईडीज है, ये ऑर्डर नंबर है मेरे पास में। अब इस ऑर्डर नंबर के बिहाफ पर मुझे इनके नाम चाहिए, मेरे कस्टमर के। तो इस स्थिति में इनको फाइंड आउट करने के लिए अगर मैं एक एक करके इसको फाइंड आउट करूंगा तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, राइट। तो इसके लिए ऐसे फंक्शन को, मतलब ऐसे डिटेल्स को फाइंड आउट करने के लिए हम VLOOKUP का यूज करते हैं। सबसे पहले इसमें करना क्या है दोस्तों, हमें VLOOKUP प्रेस करना है, राइट। और हमें जैसे ही हम VL प्रेस करेंगे तो VLOOKUP ऑटोमेटिक यहाँ पर उसका सिंबल लगा हुआ आ जाएगा। अब ये पूछ रहा है हमारे पास में VLOOKUP हमने लगा दिया, राइट। अब ये पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, यानी आपका लुकअप वैल्यू कौन सा है, किस के बिहाफ पर आपको डेटा लेना है। दोस्तों, ये VLOOKUP का फॉर्मूला लेफ्ट टू राइट काम करता है, राइट। अब क्या किया मैंने, इसकी लुकअप वैल्यू, यानी लुकअप वैल्यू हो गया मेरा ऑर्डर आईडी, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही मैंने इसको कॉमा प्रेस किया, अब ये पूछ रहा है टेबल एरे। टेबल एरे कौन सा है मेरा, टेबल एरे है मेरा जो स्थान जहां मेरा डेटा रखा हुआ है, जहां से मुझे इनके वैल्यू को लेकर यहाँ पर आना है, राइट। तो हम चलते हैं सुपरमार्केट सेल्स वाली शीट पर। अब क्या करना है दोस्तों, अब मुझे इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेना है, यानी ये मेरा टेबल एरे है, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, राइट। अब सिलेक्ट करने के बाद में मैं कौन सा कॉलम नंबर है मेरा, जो मेरा लुकअप वैल्यू है उसके बिहाफ से मुझे डेटा उठाना है, यानी मेरा लुकअप वैल्यू हो गया ऑर्डर नंबर, राइट। अब इस ऑर्डर नंबर से मुझे कस्टमर नेम उठाना है, कस्टमर नाम लेना है, राइट। तो यहाँ पर ये कौन सा रो हो गया, ये कॉलम नंबर कौन सा हो गया, कॉलम नंबर 3 हो गया, राइट। अब मैं इसको पूरी शीट को सिलेक्ट कर लूंगा। पूरी शीट सिलेक्ट मैंने इसलिए करी है क्योंकि अगर मुझे यहाँ पर अपने डेटा में मेरे कस्टमर के नाम की जगह मुझे डेट ऑफ परचेज चाहिए या कुछ भी डेटा चाहिए, तो वहां से मैं इंडेक्स नंबर दूंगा, वही डेटा मेरे लुकअप वैल्यू जो ऑर्डर नंबर है उसके बिहाफ पर उत्तर आ जाएगा, ठीक है। मैंने इसको पूरी शीट को सिलेक्ट कर लिया, राइट। सिलेक्ट करने के बाद में अब फिर दोबारा से मैंने कॉमा प्रेस किया, राइट। अब ये पूछ रहा है यहाँ पर मैंने, अब ये पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी इस पूरे सुपरमार्केट वाली शीट से कौन सा कॉलम नंबर है जो मुझे लेना है, यानी मुझे लेना है 3rd नंबर, राइट। 3rd नंबर पे मेरे कस्टमर के नाम है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर 3 प्रेस कर दिया, राइट। अब यहाँ पे 3 प्रेस करने के बाद में जैसे ही मैंने कॉमा प्रेस किया तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रू एंड फॉल्स लिखा हुआ है, राइट। ट्रू और फॉल्स किस लिए यूज करते हैं, ट्रू करते हैं एग्जैक्ट मैच के लिए, ट्रू करते हैं मिलता जुलता मैच, यानी उस आईडी के बिहाफ पर कोई नाम मिलता जुलता हो तो वो ले लेगा। और फॉल्स किस लिए यूज करते हैं, एग्जैक्ट मैच के लिए। अगर फॉर एग्जांपल मेरा ऑर्डर आईडी है 120 और मेरा नाम आमिर है, राइट। अगर मैं वो उसके बिहाफ पर डेटा उठाऊंगा एग्जैक्ट वैल्यू के हिसाब से, तो अगर मैंने 2 प्रेस किया, अगर मेरे ऑर्डर आईडी के आगे मेरा जो नाम है आमिर वो आ रहा होगा तो वो डेटा ले लेगा, अदरवाइज वो आपको एरर दे देगा, राइट।
अब यहाँ पर एग्जैक्ट मैच के लिए क्या यूज करते हैं, 0 यूज करते हैं, और अप्रोक्सीमेट मैच के लिए हम 1 यूज करते हैं। देखिए जैसे मैंने इसको यहाँ पर वैल्यू को पुट किया, कॉलम नंबर 3 को पुट किया और मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस कर दिया, राइट। अब प्रेस करने के बाद में मैंने इसको ड्रैग कर दिया, इनका डेटा नहीं आ रहा है। बहुत से मेरे दोस्त ऐसे हैं जो ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं, वो इस वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने लुकअप तो मैंने सही यूज किया है, लेकिन डेटा क्यों यूज नहीं आ रहा। दोस्त जब इस तरह का एरर आएगा तो आप एक काम करना, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपनी लुकअप वैल्यू की टेक्स्ट देखना है जो आपने कंटेंट लिया है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ऑर्डर आईडी है, राइट, ये मेरा ऑर्डर आईडी। यहाँ पर क्या किया, मैंने इसको नॉर्मल टेक्स्ट में कर दिया, लेकिन जब मैं यहाँ पर जा रहा हूँ सुपरमार्केट वैल्यू पर, तो ये मेरी वैल्यू टेक्स्ट में आ रही है। ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे मेरी वैल्यू नॉर्मल है या आइडेंटिफाई है। उसके लिए आपको करना क्या होगा दोस्त, आपका जो ऑर्डर वैल्यू है उस कॉलम के सामने आपको ग्रीन कॉर्नर पे कुछ ये दिखेगा सिंबल्स। अगर ये ग्रीन टाइप का सिंबल्स आपके रॉ डेटा के अंदर आ रहा है तो आप, इसका मतलब है कि आपका डेटा टेक्स्ट वैल्यू में है, राइट। इसको आपको नॉर्मल करने के लिए आप नोटपैड पे ले करके कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हैं और ऑल्ट डी करके डेलिमिटेड करके इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। अब मेरा डेटा क्यों नहीं आ रहा उस पे से, मेरा डेटा इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मेरा डेटा एक साइड में टेक्स्ट में है और एक साइड में नॉर्मल में है मेरा। तो मैं क्या करूंगा, अभी मुझे इसको डेटा को नॉर्मल करना है, राइट। तो यहाँ पर आपको दोस्तों प्रेस करना है ऑल्ट डी ई। जैसे ही आप ऑल्ट डी प्रेस करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक पॉपअप ओपन होकर आएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, डेलिमिट करना है, राइट। इसको यहाँ पर एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद में आपको फिर दोबारा से एंटर करना है और यहाँ पर आपको जो ये वैल्यू है आपको नॉर्मल में करना है, राइट। तो यहाँ पर टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में इसको फिनिश कर देंगे। अब देखिए जैसे मैं अपने शीट 1 पे जाऊंगा तो इनके ऑर्डर नंबर के सामने के अगेंस्ट में मेरा जो ऑर्डर है उसके अगेंस्ट में कस्टमर नेम यहाँ पर आ गया उस इतने बड़े डेटा में से। अब यहाँ पर क्या करना है दोस्त, अब देखिए यहाँ पर आप किसी का भी डेटा, कोई भी आपके डेटा, कोई भी कस्टमर आईडी आप यहाँ पर मेंशन करेंगे तो आपका डेटा यहाँ पर ऑटोमेटिकली निकल कर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मुझे इनका डेटा चाहिए 60, 61, 62 ऑर्डर नंबर आईडी है, इनके अगेंस्ट में मुझे इनके कस्टमर का नाम चाहिए, राइट। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैंने इनको पेस्ट कर दिया। देखिए इनके अगेंस्ट में जो मैंने ऑर्डर नंबर यहाँ पर मेंशन किया है उनका नाम निकल के आ गया, मेरे कस्टमर का नाम निकल के आ गया दोस्त। तो इस तरीके से हम VLOOKUP का यूज करते हैं और बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। ऑफिशियल जितना भी वर्क होता है उसमें मोस्टली VLOOKUP का यूज होता है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों। और इस तरह की वीडियो की जानकारी लेने के लिए, अपने स्किल्स को ग्रो करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू सो मच।